अच्छा, एक बात बताइए, इन्होंने जो रूस की तेल कंपनियों पर पाबंदी लगाई है, खास तौर से दो कंपनियों का नाम आ रहा है, और इनमें से जो रेसनेफ्ट है, इसके नायरा में भी शेयर्स हैं, और इसी तरीके से जो दूसरी रूसी कंपनियां हैं, उनमें भारत की जो ऑयल कंपनियां हैं, उनके शेयर हैं। मैं डिटेल देख रहा था, किसी के 23% हैं, किसी के 40% से ऊपर हैं, यानी 49% तक भी है। 49.9% तक की हिस्सेदारी वैंकोर ऑयल फील्ड में है, भारतीय कंपनियों की। एक बहुत बड़ी और पेचीदगी सी सिचुएशन पैदा नहीं कर दी है इन्होंने, कि भाई आप अगर इस तरीके से नहीं मान रहे हैं तो मैं पाबंदियां लगाऊंगा। और इसमें पुतिन का भी मैं बयान देख रहा था, पुतिन ने कहा था कि ये अब लिमिट क्रॉस हो रही है, इससे संबंध और बिगड़ेंगे। ओमकार जी, एक समय था जब हमारी ओएनजीसी विदेश हुआ करती थी, एकमात्र कंपनी जो बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करती सरकार के बिहाफ पे। तो जब किसी सरकार को प्रेशर डालते हो तो सरकारें उस वैसे वेंचर्स को रोक लेती हैं, आगे करती हैं जो भी करती हैं। अभी क्या है कि प्राइवेट हमारी जो कंपनीज हैं, जिनके जिसमें भी सरकार का स्टेक भी है, बाय द वे, अब किसी भी उठा कर रिलायंस किसी भी उठा के देखोगे तो उसमें नेचुरली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है। एलआईसी जैसे अभी चल रहा, हर बंदा इन्वेस्ट करता है अपना पैसा बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो इन पे ये जो कहते हैं ना रग है, ये दुखती रग है। क्योंकि एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, आपने रिलायंस के ऊपर आपने कुछ किया, एक तरीका तो कहना कि ये ऐसी की तैसी करने दो, क्या कर लोगे। लेकिन जब रिलायंस का अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट है और वहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो हिट होगा। जो उन्होंने रशिया के साथ किया कि रशिया के बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट थे उन सबको उनकी एसेट्स ने फ्रीज कर ली। तो जब प्यूटिन साहब ने ये कहा कि ये अब ये हद से बढ़ रही हो, उसका कारण ये है कि वो उनको समझते हैं, उनको हिट लग चुका है ऐसे वाला। लेकिन प्यूटिन वो कर लेगा। अब हमारे यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि जो सबसे ज़्यादा हमारे सर्विस प्रोवाइडर हैं, जिन लोगों की एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जिनके ऊपर पहले ही हिट जॉब, अदानी साहब के ऊपर हिट जॉब हुआ, वो कंपनी बंद हो गई शेयर वेयर बेच के, अभी एलआईसी के पीछे पड़े हुए हैं लोग, और फिर उसको फिर अदानी और अंबानी से जोड़ रहे हैं। पहले ही यहाँ पे हालात थोड़ा से नाजुक हैं। इसमें अगर इन कंपनीज को कोई एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है, देखिए जब ओवरऑल बात चली टैरिफ्स की, तो भारत सरकार ने 22,500 करोड़ का एक कंसोलिडेशन फंड बनाया पूरी इंडस्ट्री के लिए। सही। अभी ये जो एलआईसी वाला इशू लोग उठा रहे हैं कि देखो वहां से पैसा नहीं मिल रहा तो यहाँ से लोन दे रहे हैं, जो भी कहानी बन रही है, तो ऐसे हालात में ये जो डिसीजन अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये गलत नहीं होगा कहना कि इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी कंपनीज के ऊपर पड़ेगा। और वो कंपनी हमारे अंदर भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है ना। अन्यारा ही अगर कल को अब हो जाती है तो ये रेड लाइन जो प्यूटिन साहब ने डिफाइन की है, तो मैं हमेशा जो कह ही रहा हूँ कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर में ऑलरेडी चल रहे हैं, वर्ल्ड वॉर शुरू हो रखी है ऑलरेडी, हमें दिख नहीं रही। तो फिर अब पता नहीं, अभी ये जो ताइवान की बात हो रही है ना, ये अभी अमेरिका क्या बात करेगा। अमेरिका चाइना से डिसंगेज होने के चक्कर में ये सुन, अभी जो ऑब्जर्वर्स का पॉइंट ऑफ व्यू है अमेरिकन का, कि हो सकता है कि ट्रंप उसको बोले यार ठीक है ये तुम्हारा ही है, तुम धीरे धीरे जो करना है जैसे करना है इसको हैंडल करो, हम नहीं आएंगे बीच में। इसकी बैकग्राउंड ट्रंप ऑलरेडी बना चुका है, ये बोल के कि अगर ताइवान हमें अपनी सेमीकंडक्टर नहीं एक्सपोर्ट करेगा तो हम उनको, जो हमारे एग्रीमेंट है जो किए हुए हैं बाइडन का, वो नहीं होगा। तो फ्लक्स का टाइम है, बहुत फ्लूइड सिचुएशन है, और इसका इम्पैक्ट होगा। तो फिर भारत को एक कॉल लेनी पड़ेगी ओमकार जी, कि ठीक है अगर आप ये करते हो तो एज ए गवर्नमेंट हम तो हमेशा कह सकते हैं कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, हम यहाँ से क्या, हम ईरान से भी लेंगे जो करना कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल। जो इन्वेस्टर हैं, वो जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जब जो शेयर होल्डर्स हैं, उन पे उनके अगर एसेट्स कहीं फ्रीज होते हैं तो प्रॉब्लम पड़ेगी। तो फिर एक कॉल भारत को भी लेनी पड़ेगी कि आप हमारी कंपनी ब्लैक लिस्ट कीजिए, आपकी कंपनी तो यहाँ काम करती हैं, हम आपको करेंगे। फिर क्या है कि फिर आमने सामने की कन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और जिन जिन कंपनियों में हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम ये ना भूलें कि उसमें 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रशियंस का है। रशियन जो दूसरे देशों ने उसमें इन्वेस्ट किया है, तो बहुत सारा इसका इम्पैक्ट सबके ऊपर होना, प्यूटिन के ऊपर भी होगा, हमारे ऊपर भी होगा, और जो बाहर वाले लोगों ने रशिया में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो फिर बेसिकली वही है ना कि उलझन बढ़ती जाएगी, और फिर जब उलझन बढ़ती है तो फिर आपको पता है फिर सुपर पावर्स क्या करती हैं। प्यूटिन साहब ने बहुत बर्दाश्त किया है इसको, यूएस को, और ट्रंप के आने के बाद भी बहुत बर्दाश्त किया है। वो किस दिन धैर्य टूटेगा। अभी देखो इंग्लैंड ने, यूके ने पंगा ले लिया, अभी प्यूटिन ने नाम ले लिया, पहले वो जर्मनी के पीछे पड़ा हुआ था यूरोप में,
अभी यूके की जो स्टंट मार रहा है कि हम एयरफोर्स का ये करेंगे वो करेंगे, फ्लाई ऊपर से करेंगे, तो कि ये ना पता चला कि ये इधर तो ट्रंप जो बोल रहा है सैंक्शन लगा रहा है, इसके बीच में यूरोप की पिटाई हो जाए। तो ये सारे ट्रिगर्स हैं जिससे एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सही मायने में शुरू हो सकता है, जो कि वर्चुअली स्टार्ट हो रखा है ऑलरेडी। तो अच्छा नहीं है ये लीडरशिप, अच्छी नहीं है ट्रंप जो कर रहा है। मैं दूध का दूल्हा हूँ और तुम सारे चोर हो, ये एटीट्यूड गलत है, बुली है, बुली। बिल्कुल। और अजय जी, ये क्या हुआ था कि कनाडा का कोई विज्ञापन चल गया तो उससे टॉक्स ही रद्द कर दी। और रीगन का कोई पुराना बयान था टैरिफ को लेकर के, उस पर ये इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि अब हम ट्रेड डील पर बात ही नहीं करेंगे बात कनाडा से। तो ये सब मतलब क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं ये। वो अब बचकानी ही इनका सही वर्ड है, मगर अब शाहबाज शरीफ बचकानी हरकत करे तो अम्यूजमेंट हो जाता है। एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट बचकानी हरकत करे तो उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है, लोग डिफरेंट तरीके से। रेगन साहब ने क्या कहा था, उसने उसने ये कहा था ना कि हम ये वाला ड्रामा नहीं करेंगे, टैरिफ जो है इससे दबा के इससे काम नहीं चलता, हमें अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा। अमेरिका ने अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद ठप कर दिया। इनको लगा कि पैसे फेंको, तमाशा देखो, अगर आपकी ट्राउजर्स बाहर से सिल के आ सकती है तो हम क्यों सिए, हम क्यों कढ़ाई और उसका काम करें। तो उसका खमियाजा रेगन साहब ने पहले प्रेडिक्ट किया था उस टाइम। तो अगर ये वीडियो सामने आया तो इससे तो सबक लेना चाहिए एक्चुअली, इससे आपको नाराज होने वाली क्या बात है। इसके तो खैर बहुत सारे वीडियोस हैं जो कहीं सामने आए नहीं आए, वो तो बात की बात है। वेंचफुल तो है ये, बदले थोड़ा सा इसका है। जैसे आपके प्रोग्राम में बहुत बार कहा कि रिपीट भी क्या करें कि ये अपने आप को यूएसए के आगे रख रहा है और अपने से आगे अपनी ईगो रख रहा है। तो देश तो इसका नंबर 3 पे चला गया ना। सबसे पहले इसकी ईगो, फिर खुद का फ़ायदा, फिर यूएस का फ़ायदा। तो जब मैं कहता हूँ कि अमेरिका का लास्ट प्रेसिडेंट, तो ये नहीं कि इसके होते हुए अमेरिका टूटेगा, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं ना ओंकार जी, आने वाले हो भी सकता है वैसे कुछ कि 2-3 साल 10 साल में अमेरिका पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका की अपनी यूनिटी के ऊपर। हाँ, बचकानी हरकत है, आई एग्री विद यू। दूसरे अजय जी, चलते चलते जरा एक और विषय पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। ये इधर मीडिया में लगातार चल रहा है कि जब चीन के दौरे पर थे, जापान से आए थे, चीन के दौरे पर थे प्रधानमंत्री, तो उनकी सिक्योरिटी को लेकर के कोई बड़ा थ्रेट था। कुछ लोगों ने ये भी एक उसके बाद से कुछ ज्यादा इसमें नमक मिर्च लगाया जा रहा है, या ये वास्तविकता थी कि उनकी सिक्योरिटी को थ्रेट था कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी में बैठाया था ताकि वो सुरक्षित रहे। ये कुछ कई बार हजम नहीं होती बातें। हजम 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 नहीं होनी चाहिए। और मैं तो शुक्र करता हूँ कि मैं टीवी देखता ही नहीं, मैं टीवी न्यूज़ देखता नहीं ओंकार जी, कितने साल हो गए। अगर मैं टीवी पे कुछ देखता हूँ तो मैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कभी कभी देखता हूँ, या कभी कोई और कुछ कोई प्रोग्राम देखना, अदरवाइज ये किसी ने छुल्ली छोड़ी। आप बताइए, प्यूटिन, अगर आप प्यूटिन हैं और मैं मोदी हूँ तो आप मेरे को इतनी रक्षा पे आ जाएंगी, आप अपने को फायर लाइन में, लाइन ऑफ फायर में अगर जो गोली मोदी साहब को लग सकती थी, ये प्यूटिन अब गाड़ी के अंदर बैठाया 40-45 मिनट, प्यूटिन साहब ने कहा कि मैंने इनको अलास्का की पूरी जो कहानी हुई वो ब्रीफ किया, जो एक बहुत बड़ा होता। बाद में एक निकल के आई कहानी, वो अब देखो बांग्लादेश में बंदा मारा गया, मैरीन मारा गया। जो कॉन्ट्रैक्ट किलर और जो ऐसे वाले होते हैं उनकी आइडेंटिटी कभी बाहर नहीं आती, उसको कोई देश ओ नहीं करता। सही है। अगर किसी मैरीन को मोदी जी को मारने के लिए भेजना ना साहब, तो सबसे पहले उसकी पूरी हिस्ट्री साफ की जाती है पीछे से, उसके सोशल मीडिया से उसका नाम नंबर सब हटाया जाता है, उसके डॉक्यूमेंट बदले जाते हैं कि कल को कुछ उल्टा हो गया तो हमारे ऊपर गले में ना पड़ जाए। आपने देखा है ट्रंप के ऊपर 2 बार अटेम्प्ट हुई, तो इन्होंने कोशिश करी ये बोलने की कि ईरान ने भेजा था, साबित नहीं कर पाए। और अगर ईरान ने भेजा भी होगा तो साबित नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पीछे से पूरा रिकॉर्ड साफ किया जाता है, देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट। अब सही। किसी को बैठे बैठे स्टूडियो में कैसे पता चल गया कि वो एक सर्विंग अमेरिकन मैरीन था, और वो भी देखो देखने में भी शक्ल उसकी ऐसी कि यू कैन मेक आउट। खतरा मोदी साहब को हमेशा रहता है, मैंने पहले किया, दुनिया में नंबर 1 जो आई थिंक सिक्योरिटी, पहले किसी जमाने में पोटस के लिए कहते थे प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट को सबसे बड़ा हिट, आई थिंक इस टाइम मोदी साहब और प्यूटिन, ये जो 2-3 लोग हैं
बीबी नेतन्याहू ये दुनिया की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, और उसी हिसाब से उनकी प्रोटेक्शन कैपेबिलिटी है एसपीजी की कि वो उनको गार्ड करती है और बचा के रखती है। अब हमारे यहाँ लेडी एक एसपीजी पहली लेडी आई ईस्ट से, तो लोगों ने उस पर हंगामा शुरू कर दिया। तो फिर वही गाना याद आता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मजे लेते हैं, लेट्स सी। हाँ, जिस दिन किसी ने रिपोर्ट, किसी पार्लियामेंट के किसी ने क्वेश्चन पे आया और पार्लियामेंट में मिनिस्टर को जवाब देना पड़ा और वहां पर उन्होंने अगर ये माना तो फिर हम मानेंगे। खतरा तो इनको है 100%, इसमें कोई डाउट नहीं। अमेरिका ने वो भेजना था सर्विंग मेरीन, वो सब जानते हो मेरीन है अमेरिका का है, वो आके मारेगा या किसी के थ्रू मरवाएगा, ये थोड़ी सी कहानी फिक्शन से थोड़ी ज्यादा। जी।